नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं तो रिन्यू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगवाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा 15 अगस्त के बाद 3 महीने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर HSRP नहीं लगवाई है, वे न तो वाहन के PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे और न ही 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा पाएंगे। भोपाल में 2019 से पहले के रजिस्टर्ड 4,35,000 वाहनों पर HSRP नहीं लगी है। इसी तरह 2019 के बाद रजिस्टर्ड 23,000 वाहनों पर भी HSRP नहीं है। न से नवाज एम से मस्जिद पढ़ाने स्कूल को नोटिस। रायसेन के निजी बेबी कॉन्वेंट स्कूल में एक से काबा, न से नवाज, एम से मस्जिद जैसी इस्लामिक प्रतीकों वाली वर्णमाला पढ़ाए जाने के मामले में कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी DD रजक ने रविवार को स्कूल के प्रधानाध्यापक और संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूल प्रशासन को 3 दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूल की शिक्षण सामग्री की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इंदौर उज्जैन के बीच बनेंगे 10 मेट्रो स्टेशन। DPR तैयार। सरकार के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम ने इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन संचालन की DPR तैयार कर ली है। जल्द ही मुख्यमंत्री व मेट्रो रेल के वरिष्ठ अफसरों के सामने प्रेजेंटेशन के बाद इसे जारी किया जाएगा। पहले लवकुश चौराहे से उज्जैन के श्री महाकाल लोक तक 8 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उज्जैन के आगर रोड पर 2 स्टेशन बढ़ाने की योजना के आधार पर प्लानिंग तैयार करने की बात सामने आ रही है। इंदौर मेट्रो के ट्रायल के दौरान सितंबर 2023 में इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन करने की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाद में घोषणा की थी कि सिंहस्थ 2028 तक इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो शुरू हो जाएगी। अब डायल 100 की जगह दौड़ेंगी डायल 112। मध्य प्रदेश के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 100 के अपग्रेड वर्जन डायल 112 की 14 अगस्त को लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई है। 15 अगस्त से डायल 100 सेवा को बंद कर नई डायल 112 की शुरुआत हो जाएगी। 112 सेवा शुरू की जाएगी। खास ये है कि 1000 की जगह 1200 गाड़ियों की तैनाती की जाएगी। यह गाड़ियां नई तकनीक से लेस होंगी। रेडियो अधिकारियों के मुताबिक रिस्पांस टाइम कम करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए AI आधारित ऑटो डिस्पैच तकनीक को लागू किया जाएगा। इससे नंबर बार बार व्यस्त मिलने की समस्या नहीं होगी। होटल में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक को पकड़ा। उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के लोहे का पुल स्थित होटल डिमांड में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ ठहरा हुआ था। शनिवार रात को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली। महानगर संयोजक रितेश माहेश्वरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस को लेकर होटल पहुंचे। वहां कोटा निवासी मो शाकिब और कोटा की रहने वाली एक हिंदू युवती को पकड़ा गया। पूछताछ में शाकिब ने युवती को अपनी बहन बताया। जांच में पता चला कि होटल में दोनों के ठहरने की कोई एंट्री नहीं की गई थी। केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर उन्हें कमरा दिया गया था। कार्यकर्ताओं ने जब शाकिब का मोबाइल चेक किया तो उसमें युवती के साथ साथ अन्य महिलाओं के भी अश्लील फोटो और वीडियो मिले। MP में स्ट्रीट डॉग्स पर लगेगी माइक्रोचिप। डॉग बाइट की घटनाओं को नियंत्रित करने में भोपाल नगर निगम ने प्रदेश में सबसे बेहतर काम किया है। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भोपाल में डॉग बाइट के 19,285 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका औसत सिर्फ 0.8% रहा। 30 जून 2025 तक डॉग बाइट का औसत 0.7% दर्ज किया गया है। यह देश भर में सबसे कम है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जारी की गई है। MP में बनेंगे 19 ब्रिज। सिंहस्थ 26 को लेकर शहर में सड़कों के साथ ब्रिज का भी जाल तैयार होगा। PWD सेतु निगम करीब 452 करोड़ रुपए से 19 ब्रिज का निर्माण करेगा। से पूरी शहरी सीमा व आसपास तीर्थों का सर्किट तैयार हो जाएगा, जो सिंहस्थ के दौरान भीड़ नियंत्रण में खासा उपयोगी साबित होगा। सिंहस्थ 16 के दौरान शहर को करीब 11 ROB और पुल की सौगात मिली थी। अब सिंहस्थ 28 में इससे भी अधिक ब्रिज मिलने वाले हैं। अब तक 19 ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से कुछ का निर्माण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 9 ब्रिज निर्माण के लिए हाल ही में भूमि पूजन किया है। स्वीकृत सभी ब्रिज को वर्ष 2027 अंत से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। MP में शहर सीमा विस्तार की तैयारी तेज। बैतूल शहर की बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और आसपास के इलाकों में बदलती जीवन शैली को देखते हुए नगर पालिका ने शहर सीमा विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। नगर पालिका का मानना है कि आसपास के ऐसे क्षेत्र जो व्यावहारिक रूप से शहर से जुड़ चुके हैं, उन्हें नगर पालिका की सीमा में शामिल करने से वहां के लोगों को शहरी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। नगर पालिका की प्रस्तावित योजना के अनुसार आसपास के 5 प्रमुख क्षेत्रों को जल्द नगर पालिका सीमा में
में जोड़ा जा सकता है। हाल ही में हुई नगर पालिका परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल जनहित में है, बल्कि इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। मूंग सोयाबीन की फसल सोख रही भूजल प्रदेश में पैदा होने वाली फसलों में मूंग में सबसे अधिक पानी का इस्तेमाल हो रहा है। धान से भी अधिक पानी का इस्तेमाल मूंग की फसल में हो रहा है। यह जानकारी पिछले दिनों विधानसभा में सामने आई है। सरकार ने जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से मिले आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी है। एक प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने गेहूं, धान, मूंग जैसी फसलों में पानी के उपयोग पर जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी कहा कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में कम पानी से लगने वाली फसलों पर लगातार शोध चल रहा है। धार में 4 नए सिविल अस्पताल, 2 का काम पूरा। धार में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 4 जगहों पर सिविल अस्पताल बनाए जा रहे हैं। 38 करोड़ रुपए की लागत से सरदारपुर, बदनावर, पीथमपुर और मनावर में 50 बेड वाले सिविल अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इन अस्पतालों का निर्माण 2023 में शुरू हुआ था। निर्धारित 18 महीने की अवधि बीत चुकी है। सरदारपुर और बदनावर में अस्पताल भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी लोकार्पण का इंतजार है। पीथमपुर में अभी 2 से 3 महीने और लगेंगे। उसके बाद ही हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। बेटों के बाद अब बीजेपी विधायक का भतीजा वायरल। हल्ले इंदौर के विधायक गोल शुक्ला के बेटे, फिर सेवढ़ा के विधायक प्रदीप अग्रवाल के पुत्र की दबंगई के बाद अब हाट पीपल्या के भाजपा विधायक मनोज चौधरी के भतीजे निखिल चौधरी की दबंगई सामने आई है। निखिल ने विधायक चाचा का रसूख दिखाकर देवास भोपाल हाईवे पर भौरासा टोल प्लाजा पर गुंडई की। टोल टैक्स मांगने जाने पर वह कार से उतरा और हाथ में डंडा लेकर कर्मचारियों पर बरस पड़ा। गाली ग्लौज कर प्लास्टिक के स्टॉपर गिरा दिए। धमकी दी कि विधायक जी के नाम पर यहां सभी गाड़ियां निकलेंगी। 6 अगस्त की शाम 6 बजे की इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे से एमपी में गरमाई सियासत। भारतीय लोकतंत्र पर हमले की कहानी बयां करने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी गर्मी तेज हो गई है। यहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट चोरी अभियान लॉन्च कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह अभियान न सिर्फ चुनावी धांधली को उजागर कर रहा है, बल्कि लोगों से अपील भी कर रहा है कि वे डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी इसका ऑडिट कर सके। एमपी के 29 जिलों की हवा एआईक्यू लेवल बढ़ा। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम और उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। वर्ष 2024 से 25 में पिछले साल की तुलना में 29 जिला मुख्यालयों की आबोहवा सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई सुधरने के बजाय और बढ़ गया है। इनमें देश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर भी शामिल है। हालांकि भोपाल में सुधार हुआ है। खास बात यह है कि आदिवासी बहुल जिलों अलीराजपुर, डिंडोरी, उमरिया, बैतूल में भी एक्यूआई घटने के बजाय बढ़ रहा है। छोटे जिलों में भी अब तेजी से विकास कार्य होने और मापदंडों का पालन नहीं होने से यहां की हवा में भी प्रदूषण घुलता जा रहा है। चौंकाने वाला यह खुलासा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया है। मध्य प्रदेश में 48,000 हेक्टेयर का भूमि। बैंक रायसेन जिले में जिस रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन हुआ, उसके लिए उमरिया गांव में 148 एकड़ जमीन का आवंटन मई में हो गया था। सीएम मोहन यादव ने 14 मई को बेंगलुरु में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को आवंटन पत्र सौंपा था। यहां लाइटवेट एल्यूमिनियम के कोच के साथ भविष्य में रक्षा उत्पाद भी तैयार होंगे। सीएम की इस पहल पर भूमि पूजन करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि सीएम डॉ यादव ने वर्तमान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक तैयार किया गया है और अधिक से अधिक उद्योग लगाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। नवीन औद्योगिक इकाइयों को इंटरनेट, फैक्ट्री शेड, कनेक्टिविटी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एमपी के इन 3 जिलों में अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के 3 जिलों छतरपुर, राजगढ़ और सीहोर जिलों में अगले साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभी से फैकल्टी की भर्ती सहित अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले मंडला में भी साल 2026 से 27 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना थी, लेकिन भवन निर्माण में देरी होने के कारण इसे साल 2027 से 28 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
अगर मालवा उज्जैन के बीच बनेगा 4 लेन, आज अद्भुत आनंद का दिन है। बहनों ने स्नेह के साथ मेरी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। इस आशीर्वाद को जीवन भर याद रखूंगा। बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ है। ये बातें सीएम मोहन यादव ने शनिवार को आगर मालवा में हुए कार्यक्रम में कही। वे हेलीपैड से पहले नगराधिपति बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे। पूजा के बाद लाडली बहनों से राखी बंधवाई। बहनों ने उन्हें मिठाई खिलाई व झूला झुलाया। सीएम ने कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भी दिए। इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा, आगर उज्जैन के बीच 4 लेन बनेगा। रेल मंत्री से बात हुई है, रेल की भी जल्द सौगात मिलेगी। जबलपुर, रीवा और सागर संभाग में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के 10 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट है। ट्रफ लाइन की एक्टिविटी होने से यहां तेज बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। यहां तेज धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश होगी। 12 अगस्त को भी पूर्वी हिस्से में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इधर उज्जैन क्षेत्र में 15 दिन से बारिश नहीं होने के कारण ग्रामीण टोटके कर अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं। उन्हेल गांव में पटेल, लखन पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान में 5 बार घुमाया गया। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस अनोखी परंपरा से जल्द ही बारिश होती है। खंडवा में 14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा। खंडवा भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा और इसमें जिले भर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे। अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मौन जुलूस और प्रदर्शनी आयोजित कर युवाओं को विभाजन की त्रासदी से अवगत कराया जाएगा। विदिशा में अगले 2-3 दिनों में तेज बारिश की संभावना। विदिशा में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं। शाम होते ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में जिले की 5 तहसीलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। बासौदा में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले में औसत बारिश का आंकड़ा 31.64 इंच तक पहुंच चुका है। हाल की बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिक सत्येंद्र एस तोमर ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से अगले 2-3 दिनों में घने बादल छाएंगे। तेज बारिश की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश शुरू होते ही तापमान में गिरावट आएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में चिकित्सा और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, लोगों को दोनों क्षेत्रों में सहज, सुलभ, सस्ती और सहृदय सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, लोग अच्छी चिकित्सा व शिक्षा के लिए घर तक बेचकर प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनका व्यवसायीकरण हो रहा है। दोनों जरूरतें महंगी होकर $बिलियन बिजनेस बन गई हैं। बड़ा वर्ग सस्ती, सुलभ चिकित्सा और शिक्षा से वंचित है। कैंसर जैसे रोगों में हालात बहुत गंभीर है। उम्मीद है कि माधव सृष्टि में आधुनिकता के साथ लोगों को लाभ दिलाएंगे। सीएम के निर्देश मेड इन इंडिया को लेकर चलाएं। अभियान राज्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के दौरान आम लोगों से स्वदेशी सामान यानी मेड इन इंडिया उत्पाद अपनाने की अपील की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार शाम को सीएम हाउस में इस अभियान को लेकर बैठक की। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। सीएम ने कहा कि आजादी अनमोल है, यह सिर्फ एक अधिकार नहीं है। 500 पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च के साथ शहर में भ्रमण किया। खरगोन पुलिस ने रविवार 8 बजे हर घर तिरंगा अभियान के तहत फ्लैग मार्च के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में खरगोन एसडीएम बीएस क्लेश और एसपी धर्मराज मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए। यात्रा लगभग 50 मिनट तक शहर में घूमने के बाद कोतवाली थाना परिसर लौटी। तालाब चौक पर तिरंगा जागरूकता श्रृंखला बनाई गई, जहां पुलिसकर्मियों ने आम नागरिकों को तिरंगे वितरित किए। शहर कोतवाली परिसर में एसपी मीणा ने तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जागरूकता हर घर तक फैलाने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में ईएसपी शकुंतला रूहल, खरगोन एसडीओपी रोहित लखारे, कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई सहित लगभग 500 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। भोपाल में निकली राइड फॉर प्राइड। भोपाल में रविवार को राइड फॉर प्राइड घर घर तिरंगा मेरी शान तिरंगा निकली। स्पोर्ट प्रमोटर कल्चरल ग्रुप, जिला पुरातत्व टूरिज्म, सांस्कृतिक परिषद भोपाल के अंतर्गत खेल एवं युवक कल्याण विभाग और पर्यटन बोर्ड ने यह साइकिल रैली निकाली। इस दौरान 500 से ज्यादा राइडर्स शामिल हुए। ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी भोपाल, भोजपुर क्लब एवं भोपाल के विभिन्न साइकिल ग्रुप के सहयोग से यह रैली निकाली गई। राइडर्स और लोगों ने झुम्बा किया। वहीं रंग दे बसंती चोला, ये देश है वीर जवानों का,
किया, जैसे देशभक्ति गीतों पर डांस भी किया। साइकिल राइड भोजपुर क्लब से प्रारंभ होकर बोर्ड क्लब पर समाप्त हुई। रैली प्रारंभ से पहले भोपाल के सभी साइकिल राइडर ग्रुप का सम्मान किया गया। भोपाल में चीन, अमेरिका और तुर्की के खिलाफ लगे नारे। अगस्त क्रांति दिवस पर राजधानी के न्यू मार्केट में रविवार शाम 6 बजे स्वदेशी का बिगुल बजा। स्वदेशी जागरण मंच और न्यू मार्केट व्यापार संरक्षण समिति के संयुक्त आह्वान पर सैकड़ों व्यापारी, एसोसिएशन पदाधिकारी और ग्राहक एक साथ जुटे। हाथों में तख्तियां, मुख पर जोश और गले से निकले नारों के बीच सभी ने एक ही संदेश दिया, विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। कार्यक्रम में विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो, मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। तख्तियों पर चीन, अमेरिका और तुर्की से आने वाले उत्पादों के बहिष्कार की अपील लिखी थी। बाजार में मौजूद ग्राहकों ने भी रुककर इन नारों को सुना और कई ने मौके पर ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लिया। भोपाल, सीहोर, श्योपुर और बड़वानी में हुई बारिश। भोपाल, सीहोर, श्योपुर और बड़वानी में रविवार को बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब क्षेत्र एक्टिव होने से 13 अगस्त से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पहले भी प्रदेश के कई जिले तरबतर होंगे। रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिविटी होने से ऐसा होगा। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अगले 5 दिन तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। 13-14 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी तेज होगी, यानी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के प्रवेश शुरू। भोपाल स्थित शासकीय गांधी मेडिकल कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। यह अवसर उन छात्रों के लिए खास है जो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इन सभी कोर्स में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ 12वीं पीसीबी पास होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी। भोपाल में इस्कॉन की मनेगी भव्य जन्माष्टमी। भोपाल के पटेल नगर स्थित इस्कॉन मंदिर श्री गौर राधा वल्लभ में इस बार जन्माष्टमी महोत्सव ऐतिहासिक होने जा रहा है। 16 अगस्त शनिवार को होने वाला यह आयोजन मंदिर के इतिहास में खास रहेगा, क्योंकि यह श्री गौर राधा वल्लभ विग्रह की पहली जन्माष्टमी होगी। आयोजकों का दावा है कि यह मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी जन्माष्टमी होगी, जिसमें 75,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। मुकुंदपुर सहित 6 गांव रीवा में शामिल करने की तैयारी। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अमरपाटन तहसील के 6 गांवों को मैहर जिले से अलग कर रीवा जिले में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें ग्राम आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, मुकुंदपुर, परसिया और पपरा शामिल हैं। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो मैहर जिले की प्रसिद्ध मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी रीवा जिले में चली जाएगी। शनिवार को इस संबंध में पत्र जारी होते ही विरोध शुरू हो गया। सांसद गणेश सिंह, अमरपाटन विधायक राजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व विधायक रामखेलावन पटेल और मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। दिग्विजय ने कहा, ज्योतिरादित्य मेरे पुत्र समान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे पुत्र के समान हैं। भले ही वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हों, उनके पिता माधवराव सिंधिया के साथ मैंने काम किया है और पार्टी ने उनका सम्मान किया था। यह बात राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए एक कार्यक्रम में वायरल वीडियो के सवाल पर कही। वह यहां पूर्व मंत्री के संगठन मोहब्बत की दुकान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में उन्होंने मंच पर न बैठने की बात कही थी और वह कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों के लिए थी। वह बयान निजी कार्यक्रमों को लेकर नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।